हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे स्कंद माता की व्रत कथा के बारे में और स्कंद माता का प्रिय भोग क्या है और प्रिय रंग क्या है। आइए जानते हैं। नवरात्रि में स्कंद माता को 5वें दिन पूजा जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाले स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इनकी कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वृद्ध मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भगत की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और भगत को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक, तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रहकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भगत को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाई थी। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप को अति महत्वपूर्ण माना गया है और पूजा उपासना की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम दिया गया और भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। संतान प्राप्ति हेतु स्कंद माता के मंत्र का जाप भी किया जा सकता है, जो कि ओम देवी स्कंद माताय नमः इस प्रकार है। पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता होने के कारण जिन व्यक्तियों को संतान का भाव हो वे माता की पूजा अर्चना तथा मंत्र जप का लाभ उठा सकते हैं। मंत्र आप अत्यंत सरल रूप में भी बोल सकते हैं, जो कि ओम स्कंद मात्रे नमः। इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। इसके अतिरिक्त इस मंत्र से भी मां की आराधना की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जानते हैं माता के भोग और प्रसाद के बारे में। पंचमी की तिथि के दिन माता के भोग और प्रसाद लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन आप मां भगवती को, दुर्गा को केले का भोग लगा सकते हैं और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। अगर आपके आसपास ब्राह्मण ना हो या आप ना जा सकते हो तो आप इस प्रसाद को गाय को भी दे सकते हैं। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। नवरात्रि के इन 5 दिनों में भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, इसलिए मां दुर्गा के 5वें स्वरूप को मां स्कंद माता के रूप में जाने लगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था जिसका अंत केवल शिवपुत्र के हाथों ही संभव था। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कि कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाने लगी। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि मां को अपने पुत्र के नाम से भी पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को मां संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त करने का वरदान प्राप्त करती है। मां स्कंद माता को सफेद और पीला रंग बहुत ही
पसंद है। माँ स्कंद माता की पूजा करते समय सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माँ की पूजा के लिए पीले रंग के वस्त्र भी पहने जा सकते हैं। माँ स्कंद माता को पीले रंग के वस्त्र बहुत ही पसंद है, इसलिए उनके भोग में पीले फल और पीली मिठाई भी चढ़ाई जाती है। माँ स्कंद माता को केला बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें केले से बने नैवेद्य अवश्य ही चढ़ाएं। दूध और चावल से बनी खीर का भी भोग लगाया जाता है। माँ स्कंद माता को विद्या और बल के लिए 5 हरी इलायची और लौंग का एक जोड़ा भी चढ़ाया जाता है। माँ स्कंद माता को बुद्धि और विवेक की देवी भी माना जाता है। माँ स्कंद माता को माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों में सबसे ममतामयी रूप माना गया है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी कहा जाता है और इनका वाहन सिंह है। नवरात्रि के 5 दिनों में पंचम शुभ रूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना करनी बहुत ही जरूरी होती है। माँ अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती है और माँ की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ का स्मरण करने से ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं और भगवती के स्कंद माता स्वरूप की उपासना नवरात्र की पंचमी तिथि पर विशेष रूप से की जाती है और सभी लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। देवी के इस स्वरूप की आराधना से व्यक्ति के सभी कामनाएं पूर्ण होती है, वहीं मोक्ष का मार्ग भी सुलभ हो जाता है। कार्तिकीय के होने के कारण ही देवी के इस स्वरूप को स्कंद माता नाम मिला। काशी खंड देवी पुराण और स्कंद पुराण में देवी का विराट वर्णन है। माँ की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होता है। आप माँ की पूजा सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में साफ वस्त्र धारण करके कर सकते हैं। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और पुष्प अवश्य ही अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम भी लगाएं। साथ ही माँ को मिष्ठान और 5 प्रकार के फल भी चढ़ाए जा सकते हैं। स्कंद माता का पूरे दिन अधिक से अधिक ध्यान करें और अंत में माँ की आरती अवश्य करें। इस प्रकार हमने आपको बताया है माँ स्कंद माता की व्रत कथा के बारे में, माँ के रंग के बारे में, भोग के बारे में और माँ के किस प्रकार की पूजा पाठ और विधि विधान से करनी चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।